नमस्कार। महापुराण के नवरात्रि विशेष अध्याय में मैं सौरभ राज जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उसकी कथा देखेंगे जो ब्रह्म है, जिसने सारे जगत को जन्म दिया है। ये कथा तब से शुरू होती है जब ये पृथ्वी नहीं थी, जल नहीं था, आकाश नहीं था, प्रकाश नहीं था, लेकिन वो शक्ति विद्यमान थी जिसने सारी सृष्टि को जन्म दिया, जिससे स्वयं आदि देव पैदा हुए, जिसने जल थल वायु सबकी रचना की। वो शक्ति है मातृ शक्ति, नारी शक्ति। आइए देखते हैं उसी परम शक्ति की ये कथा। शक्ति हूं, ब्रह्म की शक्ति। ब्रह्म निराकार है, मैं उसकी साकार शक्ति हूं। जिस प्रकार प्रकाश ना हो तो लौ का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार मेरे बिना ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं। ब्रह्म लौ है, मैं प्रकाश हूं। ब्रह्म पुरुष है, मैं प्रकृति हूं। संसार में जो भी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता वो ब्रह्म है, और जो भी दिखाई देता है वो मैं हूं। ब्रह्म की श्रेष्ठता भी मेरे समक्ष नतमस्तक होती है, क्योंकि मैं प्रकृति हूं, मैं नारी हूं। जन्म देने की शक्ति केवल मुझ में है, इसलिए मैं मां हूं, मां शक्ति।
हे मां शक्ति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने मुझे अस्तित्व दिया, मेरी रचना की, रूप और आकार दिया। अब आप मुझे परिचय भी प्रदान कीजिए। हे कंचन वर्णे, आप महालक्ष्मी हैं। आप ऐश्वर्य, वैभव, धन एवं संपत्ति की देवी हैं। हे आदिशक्ति, मुझे भी बताइए कि मैं कौन हूं, मेरी रचना का कारण क्या है। हे गौरवर्णे, आप महासरस्वती हैं। विद्या, बुद्धि, ज्ञान और कला आपके अधीन है। मैं भी जानना चाहती हूं हे आदिशक्ति कि मेरे रूप, आकार और मेरी रचना किस कारण की गई है। मेरा भी तो कोई परिचय होगा। हे श्यामवर्णे, आप महाकाली हैं। आप बल, शक्ति तथा अस्त्र शस्त्र की स्वामिनी हैं। आप युद्ध और शांति दोनों की देवी हैं। हे महादेवियों, मैंने आपका परिचय तो दे दिया, अब ये भी जान लीजिए आगे आपको क्या करना है। आप तीनों प्रकृति स्वरूपा हैं। प्रकृति अर्थात शक्ति। ब्रह्म पुरुष है। पुरुष और नारी के सहयोग के बिना सृष्टि की रचना असंभव है। अब आप रचना का कार्य आरंभ कीजिए। ओम क्लीं ओम ह्रीं ओम क्लीं ओम ह्रीं ओम क्लीं।
हे आदिशक्ति, ये सत्य है कि सारी सृष्टि मेरी संतान है। मैं पिता हूं और कोई भी पिता किसी भी परिस्थिति में अपनी संतान का वध नहीं करता। किंतु हे आदिशक्ति, यदि किसी दिन संतान ने अपने पिता के वध का प्रयास किया तो उस समय मैं किसकी ओर देखूंगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? हमारे शास्त्र, हमारे पुराण स्त्री की गाथाओं से भरे पड़े हैं। उनके ज्ञान, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी वीरता, इस प्रकार की कितनी ही कथाएं हैं हमारे धर्म ग्रंथ में। हमारी संस्कृति में पंचसती का बहुत बड़ा महत्व है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्वरा नित्यम महापात का नाश का। अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा तथा मंदोदरी, इन पांचों देवियों के नाम सुबह सुबह लेने से सभी पापों का नाश होता है। ये पांचों देवियां स्त्री के सम्मान की साक्षी मानी जाती हैं। एक विशेष बात यह है कि इन पांचों को अपने जीवन काल में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समाज ने इनके ऊपर प्रश्न भी उठाए, लेकिन फिर भी ये धर्म का प्रतीक मानी गई। आज के समय में जिस प्रकार स्त्री को पुरुषों से कमतर समझा जाता है, उन पर अनेक प्रकार के अन्याय होते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रामायण में स्त्री की रक्षा के लिए केवल नर ही नहीं, वानरों ने भी अपने प्राण दांव पर लगाए थे। इसलिए हमें अपने पुराणों, अपने शास्त्रों, अपने वेदों से कुछ सीखना चाहिए और स्त्रियों को उनका सम्मान देना चाहिए। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्रणाम हे आदिशक्ति। हे आदिशक्ति, आपने मेरी रचना की, मुझे अस्तित्व दिया। अब मुझे परिचय भी प्रदान कीजिए। आप ब्रह्मा हैं, आप सृष्टि के रचयिता हैं। आपको सृष्टि की रचना करनी है। आप आदि प्रजापति हैं, आप भाग्य विधाता हैं। हे आदिशक्ति, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम हे आदिशक्ति। मुझे भी बताइए कि मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है और मेरी रचना का उद्देश्य क्या है। आप विष्णु हैं, आप सृष्टि के पालन करता है। आप ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि का पालन करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। हे आदिशक्ति, प्रणाम। आपको असंख्य प्रणाम। मुझे भी बताइए कि मेरा परिचय क्या है और मेरी रचना का लक्ष्य क्या है। आप महेश हैं, आप ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि का संहार करेंगे। हे देवो, जिस प्रकार पुष्प सुगंध के बिना, दीपक ज्योति के बिना और तन आत्मा के बिना अधूरा है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति अर्थात नारी के बिना अधूरा है। हे ब्रह्मा, आपकी शक्ति है देवी सरस्वती। हे विष्णु, आपकी सहधर्मिणी है, आपकी शक्ति है देवी लक्ष्मी।
हे महेश, आपकी शक्ति है देवी गौरी। सत्य तो ये है कि हम सब एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न अंश हैं, किंतु साधारण प्राणी के भ्रम के निवारण के लिए हमने अलग अलग रूप धारण किए हैं। हम में कोई अंतर नहीं। हे आदिशक्ति, आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछिए आदि प्रजापति। आपके कथन के अनुसार जब मैं, विष्णु और महेश सब एक ही हैं, तो मेरे साथ ये भेदभाव कैसा? भेदभाव? हाँ आदिशक्ति, आपने विष्णु और महेश को संहार करने वाले शस्त्र प्रदान किए हैं, किंतु मुझे कोई शस्त्र नहीं दिया। आपने तो मुझे केवल रचना करने की शक्ति प्रदान की है। यह भेदभाव नहीं तो और क्या है? हे आदि प्रजापति, हे ब्रह्मा, आपने सत्य कहा। मैंने विष्णु तथा शिव को संहार करने वाले अस्त्र दिए, क्योंकि विष्णु को आपकी रची हुई सृष्टि की रक्षा करनी है, उसका पालन करना है, और शिव को संहार करना है। किंतु आप तो रचयिता हैं, आप पिता हैं, सारी सृष्टि आपकी संतान है, और कोई पिता अपनी संतान का वध नहीं करता। फिर आपको शस्त्र की क्या आवश्यकता है? हे आदिशक्ति, यह सत्य है कि सारी सृष्टि मेरी संतान है। मैं पिता हूं, और कोई भी पिता किसी भी परिस्थिति में अपनी संतान का वध नहीं करता। किंतु हे आदिशक्ति, यदि किसी दिन संतान ने अपने पिता के वध का प्रयास किया, तो उस समय मैं किसकी ओर देखूंगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? विष्णु। आपकी रक्षा विष्णु करेंगे। इसका विभाग मैंने विष्णु को दिया है। किंतु इतना आपको अवश्य बता दूं कि आप जब भी इच्छा करेंगे तब किसी भी अस्त्र का निर्माण कर सकते हैं, किंतु आपको उस अस्त्र का प्रयोग करने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। और जब अस्त्र बन जाता है तो उसका प्रयोग अवश्य होता है, जो विनाशकारी होता है। आपने यदि कभी ब्रह्मास्त्र बनाया तो उसका प्रयोग अवश्य होगा। इसीलिए अस्त्र और शस्त्र बनाने वालों को, उनके निर्माताओं को इस ओर ध्यान देना होगा कि रक्षा के नाम पर जब भी घातक अस्त्रों के भंडार लगेंगे, वे केवल दूसरों का ही नहीं, अपने ही निर्माण करने वालों को विनाश की अग्नि में झोंक देंगे, क्योंकि अस्त्र की आंखें नहीं होती। ये शत्रु और मित्र में अंतर नहीं करते, क्योंकि इनका तो लक्ष्य ही केवल विनाश है। हे आदिशक्ति, आपने सत्य कहा। आपके इस विचार का मैं सदैव ध्यान रखूंगा। मैं सदैव निर्माण की बात ही सोचूंगा। विनाश की भावना को कभी अपने हृदय में नहीं आने दूंगा। यदि सारा संसार इसी भावना का पालन करता रहा तो प्रलय से पहले सृष्टि का विनाश कभी नहीं होगा। तेरा ये दुस्साहस, तूने मेरे आदेश को अस्वीकार किया है, इसका दंड तुझे भोगना ही पड़ेगा। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू सदैव अकेला ही भटकता रहेगा। जा, मेरे सामने से शीघ्र चला जा।
देवताओं की रचना के बाद ब्रह्मा के पास एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो थी मानवों के निवास स्थल की। क्योंकि मानव देवताओं के साथ स्वर्ग में नहीं रह सकते थे। फिर मां शक्ति ने ब्रह्मा जी को इसका समाधान बताया। कहा कि विष्णु के कान में 2 राक्षसों का जन्म हो चुका है जो पृथ्वी के निर्माण का कारण बनेंगे। वो 2 राक्षस थे मधु और केटव। मधु और केटव मां शक्ति से वरदान प्राप्त करके बहुत ही अहंकारी हो गए और अंततः भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर उन्हीं के शरीर के राख से बनी थी पृथ्वी। फिर पृथ्वी को जीवन के अनुकूल बनाने के लिए मां शक्ति ने सारी प्राकृतिक संपदाओं की रचना की और इसी कारण मां कहलाएं। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। हे प्रजापति, हे विष्णु, हे महेश, प्रकृति और पुरुष की व्यवस्था इसीलिए प्रारंभ की गई है और अब संसार में यही व्यवस्था चलेगी। समस्त जड़ अथवा चेतन की जोड़ियां होंगी। चाहिए आप सब मिलकर सृष्टि की रचना का क्रम आरंभ कीजिए। जो आज्ञा आदि शक्ति। हे जन्मदाता, संतान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरी रचना का उद्देश्य क्या है? मेरा परिचय क्या है? तुम्हारा परिचय ही तुम्हारा प्रयोजन बताएगा। तुम मेरी परम प्रिय रचना हो। तुम्हारा निर्माण मैंने अपने अंतःस्थल से किया है, बड़े ही मनोयोग से किया है। जैसे तुम्हें वेदों में पारंगत बनाया है, उसी प्रकार संगीत कला में प्रवीण भी किया है। तुम मेरे मानस पुत्र नारद हो। परिचय के लिए आभारी हूं पितृदेव। अब मेरे लिए क्या आदेश है? मानव के लिए मेरा यही आदेश है कि वह नए मानव को जन्म दे, मानवता की परंपरा बनाए। यह मेरे लिए संभव नहीं है पितृदेव। देखिए ना, जब से मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, मेरे अंतर्मन में एक ही शब्द गूंज रहा है, नारायण नारायण नारायण। हे पूज्य पिताश्री, मानव को जन्म देने की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा मार्ग तो वैराग्य का है, नारायण की खोज है। मैं गृहस्थी के बंधन में नहीं बंधना चाहता। मैंने तुझे अपने हृदय से जन्म दिया है और तू वैराग्य की बातें करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। अपराध क्षमा करें पूज्य पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं तो बस आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि मेरे अग्रज सनकादिक, जिनकी रचना मुझसे पहले हुई है, वे भी तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर चले गए। तेरा ये दुस्साहस, तूने मेरे आदेश को अस्वीकार किया है, इसका दंड तुझे भोगना ही पड़ेगा। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू सदैव अकेला ही भटकता रहेगा। जा, मेरे सामने से शीघ्र चला जा। मेरे कारण आपको क्रोधित होना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं पिताश्री। पुत्र होकर भी मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं। यह मेरा दुर्भाग्य है, किंतु मैं अपना निर्णय ले चुका हूं। मेरा मार्ग लोक कल्याण का मार्ग है, नारायण का मार्ग है। इस उद्देश्य के लिए मैं अपने जीवन पथ पर अकेले ही चलना चाहता हूं।
नारायण नारायण। आदि शक्ति को ब्रह्मा का नमन स्वीकार हो। ब्रह्मा जी, ये क्या? तनी हुई भ्रकुटी, ललाट पर चिंता की रेखाएं। आदि शक्ति आपके कथनानुसार मैंने मानव की रचना प्रारंभ कर दी, किंतु नारद सहित मैंने जितने मानव बनाए सभी वैरागी हो गए। इसका कारण जानते हैं? बताने की कृपा करें महादेवी। जब तक प्रकृति और पुरुष का मिलन नहीं होगा, तब तक सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता। सनकादिक और नारद में इच्छा शक्ति का अभाव था। उनके मन में कोई कामना नहीं थी। सृजन की रचना की पहली आवश्यकता है कामना। इसलिए मानव रचना से पहले आवश्यक है मानव के मन में रचना की कामना इच्छा। हे ब्रह्मा, कामना भी मेरा ही रूप है। मैं ही कामना हूं। हे महादेवी, मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई। इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद। मैं समझ गया कि पुरुष नारी शक्ति के बिना अपूर्ण है, अधूरा है। इसलिए अब मेरे हाथों जो भी जीव रचना होगी वो पूर्ण होगी। उसमें इच्छा होगी, कामना होगी। आपके विचारों को उचित दिशा मिल गई है। आपने रचना के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को पहचान लिया है। मैं समझ गया कि पुरुष के लिए नारी क्या है। बिना नारी के पुरुष का जीवन मरुस्थल होता है। जैसे मरुस्थल में वर्षा हरियाली ला देती है, वैसे ही पुरुष के जीवन में नारी का आगमन होते ही मधुरता आ जाती है, वो रसमय हो जाता है। नारी? ये नारी क्या वस्तु है? ये मेरी सर्वोत्तम रचना होगी। सुंदरता की मूर्ति, शक्ति का स्रोत, तुम्हारी जीवन संगनी, तुम्हारी प्रेरणा। यदि तुमने विवेक से काम लिया तो वो तुम्हारे लिए धरती पर स्वर्ग का निर्माण करेगी। स्त्री और पुरुष एक दूसरे से भिन्न है। इसका अर्थ ऊंच नीच से नहीं, बल्कि बुनियादी भिन्नता से है। शारीरिक और मानसिक भिन्नता दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन इनका विपरीत होना ही जीवन धारा का आधार है। पुरुष अधूरा है स्त्री के बिना। स्त्री गर्भ धारण कर सकती है, पुरुष नहीं। इसीलिए स्त्री जीवनदायिनी है। स्त्री और जीवन का संबंध बहुत ही गहरा है। बच्चा मां के पेट में बड़ा होता है, पृथ्वी पर आने लायक होता है। इस तरह से बच्चा मां का ही विस्तार है। इसी कारण से मां और बच्चे के बीच जो आत्मीयता होती है, वो और किसी संबंध में नहीं। स्त्री जन्म देने की पीड़ा भी जानती है और सुख भी। इसीलिए उसके मन में दया, करुणा और ममता का भाव होता है। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ।
हे पिता, जन्म देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। कृपया मुझे बताएं, मैं कौन हूं और मेरे लिए आपका आदेश क्या है? तू प्रजापति है। प्रजापति। मानव की रचना में तुझे मुझे सहयोग देना है। अब मानव ही मानव की रचना करेगा। पूजनीय पिताश्री, मेरे अंतर्मन से एक पुकार उठ रही है कि मानव की रचना का कार्य मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए मैं स्वयं को अधूरा पा रहा हूं। हे मानव, तुम्हारा कथन सत्य है। मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें पूर्णता प्रदान करूंगा। पूर्णता। मैं तेरे लिए एक नारी की रचना करूंगा। वो तेरी वामांगी होगी, शक्ति होगी। वो तुझे पूर्णता प्रदान करेगी। तू संसार में दक्ष प्रजापति के नाम से विख्यात होगा। नारी? ये नारी क्या वस्तु है? ये मेरी सर्वोत्तम रचना होगी। सुंदरता की मूर्ति, शक्ति का स्रोत, तुम्हारी जीवन संगनी, तुम्हारी प्रेरणा। यदि तुमने विवेक से काम लिया तो वो तुम्हारे लिए धरती पर स्वर्ग का निर्माण करेगी। ऐसी होगी नारी। मेरे रचयिता, कृपया मुझे मेरा परिचय दें। मैं कौन हूँ? मैं कैसे अस्तित्व में हूँ? मेरा भविष्य क्या है? तुम नारी हो। प्रकृति की सुंदरतम वस्तुओं की सहायता से मैंने तुम्हारा निर्माण किया है। तुम्हारी रचना करते समय मेरी कल्पना में हंसनी की चाल थी, हिरनी की आंखें थी। उषा की लाली से मैंने तुम्हारे होठों को सुशोभित किया है। काली घटाओं को देखकर मैंने तुम्हारे केशों को रूप दिया है। तुम्हारे कंठ में मैंने कूकती कोयल के स्वर रख दिए। ऊपर से नीचे तक मैंने तुम्हें इंद्रधनुष के रंगों में सजाया है। हे देव, ये तो मेरी आंखें देख रही हैं। ये सब तो मेरी बाहरी सुंदरता है, किंतु मेरा अंतःस्थल। हाँ, बताता हूं। तुम्हारे अंतःस्थल को मैंने आकाश की विशालता, व्यापकता और उदारता दी है। धरती की सहनशीलता दी है, लहरों की तरलता दी है और दी है फूलों की कोमलता। साथ ही मातृत्व की ममता और शक्ति दी है। तुम्हारे भीतर मैंने लक्ष्मी का वैभव, सरस्वती का ज्ञान और भगवती की शक्ति भर दी है। मेरी रचनाओं में तुम सबसे महान हो। पुरुष को दिया हुआ मेरा तुम श्रेष्ठ वरदान हो। मेरी रचना पुरुष के लिए हुई है और पुरुष की रचना तुम्हारे लिए है। तुम पुरुष की जीवन संगिनी बनोगी, उसकी सेवा भी करोगी और प्रेम के बल पर उसके हृदय पर शासन भी। नारी और पुरुष एक दूसरे के सहयोग से पूर्णता प्राप्त करेंगे। तुम्हारी सहायता से जीवन से नवजीवन की परंपरा बनेगी। पुरुष और नारी का वही संबंध है जो पुष्प का सुगंध से, विश्वास का श्रद्धा से और प्राणों का श्वास से है। ये नारी है, नारी। और हे पुरुष, ये नारी आपको ऐसे नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको मानव परंपरा का निर्वाह करना होगा। आपको विवाह करना होगा। नारी पुरुष को मनु परंपरा के अनुसार विवाह के उपरांत पत्नी के रूप में मिलेगी। विवाह? हाँ, विवाह। नारी और पुरुष का विशेष ढंग से जीवन जीने का सम्मिलित निर्णय। विवाह एक ऐसा पावन आयोजन है जिसमें देवताओं का आवाहन होगा। अग्निदेव को साक्षी बनाकर नर और नारी पत्नी और पति बनेंगे। विवाह मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार होगा। नर और नारी, पत्नी और पति एक दूसरे को जीवन यात्रा में सहयोग का वचन
और आश्वासन देंगे। अब तुम दोनों जाओ और जीवन को गतिमान करो। हे पितृदेव, नारी के रूप में मुझे जो सुंदर उपहार दिया है उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रण करता हूं कि मैं सदैव इसकी रक्षा करूंगा। आपको मानव लोक जाकर पुरुष और नारी के अद्भुत संबंधों का शुभारंभ करने के लिए दक्ष प्रजापति के भवन में कन्या रूप में जन्म लेना है। यमुना सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा। हे पुरुष, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं अपने तन, मन और आत्मा से आपके प्रति समर्पित रहूंगी। आदि प्रजापति का जो आदेश है उसका पूरी तरह से पालन करूंगी। आप प्रजापति हैं, मैं संतान के रूप में आपको प्रजा दूंगी। उसके स्थान पर केवल स्नेह और उचित सम्मान की आशा रखती हूँ। हे नारी, तुम आशा नहीं विश्वास रखो। मैं तुम्हें वही स्नेह दूंगा जो विशाल धरती की ओर झुकता हुआ आकाश उसे देता है। मैं तुम्हें वही सम्मान दूंगा जो सागर किसी नदी को देता है, अपनी बाहों में समेटकर उसे विशाल सागर बना देता है। हम दोनों एक दूसरे के प्रति सदा निष्ठावान रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे, सुख में दुख में सदैव एक दूसरे के सहभागी रहेंगे। मेरे प्राण, मेरी प्राणेश्वरी। हे मां शक्ति, आपने मेरा आवाहन क्यों किया? हे देवी गौरी, सृष्टि में मानव जन्म की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आपके द्वारा मैं मानव को यह संदेश देना चाहती हूं कि ब्रह्म ने प्रकृति और पुरुष के मिलन को इतना महत्व क्यों दिया है। हे देवी, आपको पुरुष और नारी के संबंधों का ऐसा इतिहास लिखना है जिसे आकाश की ऊंचाइयां और पाताल की गहराइयां भी न छू सके। और इसी महान उद्देश्य के लिए आपको मानव लोक जाकर पुरुष और नारी के अद्भुत संबंधों का शुभारंभ करने के लिए दक्ष प्रजापति के भवन में कन्या रूप में जन्म लेना है। जैसी आपकी आज्ञा आदि शक्ति। पुत्र, इस कन्या पर तो सारी सृष्टि ने उछावर। पिताश्री, आपने इसका भाग्य तो अपने हाथों से लिखा है। कृपया मुझे भी बताएं, मेरी पुत्री का भविष्य कैसा है? भविष्य को अज्ञात ही रहने दो पुत्र, इसी में कल्याण है। भविष्य के पथ पर अनगिनत फूल होंगे तो कुछ कांटे भी अवश्य होंगे। भविष्य को वर्तमान में जान लेने का अर्थ है उन कांटों की चुभन से वर्तमान को पीड़ा पहुंचाना। जो होता है वो तो होगा ही, किंतु अमंगल की जानकारी जब पहले ही हो जाती है तो मंगल पर भी उसकी छाया पड़ने लगती है। ऐसा कोई जीवन नहीं जिसके भविष्य में सुख और दुख दोनों ना हो। भविष्य के प्रति मानव का ज्ञान ईश्वर की कृपा का फल है, नहीं तो भावी दुख की जानकारी मानव के वर्तमान को अंधकार से ढक ले। सत्य कहा पिताश्री।
तू तो मेरा विद्वान पुत्र है। आयुष्मती भवा पुत्री, आयुष्मती भवा। इससे पहले भी यहां कई कन्याओं ने जन्म लिया, किंतु इतनी सुंदर मूर्ति पहले कभी नहीं दिखाई दी। कितना गौरवर्ण है। ये गौरी है, गौरी। हमने हमेशा अवतारों की कथाएं पढ़ी हैं और ऐसा लगता है सारे अवतार पुरुष देव ने ही लिए हैं, राम हो या कृष्ण, हनुमान हो या बुद्ध। लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में जब जब शिव और विष्णु के अवतार युद्ध क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाए, तब देवियों ने ही जन्म लिया। मां दुर्गा और मां काली इसी का उदाहरण है। भस्मासुर, जिसके लिए यह कहा जाता था कि वो किसी के सर पर हाथ रख दे तो वो भस्म हो जाता था, उसको हराने के लिए भगवान विष्णु को स्त्री का रूप लेना पड़ा। इसके अलावा भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिए, उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने भी किसी ना किसी रूप में अवतार लिया और हर कदम पर उनका साथ दिया। इस बार शक्ति ने दक्ष के यहां जन्म लिया है। मानवता की भलाई के लिए एक स्त्री ने क्या क्या किया, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन महापुराण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए मुझे यानी सौरभ राज जैन को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।